नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? पहचानो मुझे, मैं हूँ आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने बात कर रखी थी फंक्शन के बारे में। ओके, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस के बारे में। तो ये क्या होता है वो डिटेल में हम देखने वाली है। ओके, ओके गाइज, अब हम आ चुके हैं VS कोड के अंदर। ओके, तो पहले हम बात करते हैं कॉल बाय वैल्यू के बारे में। तो मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ function1.cpp, क्योंकि ये फंक्शन का ही पार्ट है। ओके, तो function1.cpp। ओके, तो पहले मैं यहाँ पे हेडर फाइल डाल देता हूँ, हैश इंक्लूड iostream। ओके, यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, उसके बाद इंटीजर मेन फंक्शन। ओके, उसके बाद रिटर्न 0। ओके, तो यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं कॉल बाय वैल्यू के बारे में। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन लिख लेते हैं। तो फंक्शन क्या होगा, इस फंक्शन के अंदर हम दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को इंटरचेंज करने वाले, मतलब कि स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स का ये फंक्शन होगा। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, वॉइड, क्योंकि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। ओके, तो वॉइड, उसके बाद मैं फंक्शन को नाम देता हूँ स्वैप। ओके, उसके बाद इसके अंदर मैं दो वैल्यूज़ दूंगा, मतलब कि दो पैरामीटर्स को सेट कर दूंगा। ओके, क्योंकि मुझे दो नंबर्स को स्वैप करना है। ओके, तो इंटीजर a कॉमा इंटीजर b। ओके, तो उसके बाद फंक्शन को डिफाइन कर देते। तो अगर हमें दो नंबर्स को स्वैप करना है तो ये कैसे होगा वो देखते हैं। देखो, पहले मुझे यहाँ पे एक टेम्प्रेरी वेरिएबल का यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे उसे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, तो टेम्प, ये एक टेम्प्रेरी वेरिएबल है। ओके, तो क्या होगा, मैं ए में जो वैल्यू है वो पहले सेव कर दूंगा टेम्प में। ओके, उसके बाद ए में बी की वैल्यू को स्टोर कर दूंगा। ओके, अब ए की जो वैल्यू थी वो टेम्प में स्टोर है, तो क्या करूँगा, बी इज इक्वल टू टेम्प करके ए में जो वैल्यू थी वो बी में स्टोर कर लूँगा। ओके, इसकी मदद से क्या होगा, ए की जो वैल्यू है वो अब बी में चली जा चुकी है और बी में जो वैल्यू है वो ए में चली आ चुकी है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल लगाते हैं वैल्यूज के साथ। ओके, तो क्या होगा देखते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूँ, इंटीजर x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 20। ओके, आप क्या करते हैं, स्वैप फंक्शन को कॉल लगाते, स्वैप, और इसके अंदर हम x और y वेरिएबल्स को सेंड कर देते। तो आप क्या होना चाहिए, दो वेरिएबल्स की जो वैल्यूज है वो इंटरचेंज होनी चाहिए, वो स्वैपिंग होनी चाहिए, मतलब कि x में अब 20 आना चाहिए और y में अब 10 आना चाहिए। ओके, तो प्रोग्राम को सेव कर लेते और रन कर लेते। ओके, देखो मैंने अभी तक x एंड y को जो है वो प्रिंट नहीं किया, तो सी आउट वैल्यू ऑफ x इज, उसके बाद x, उसके बाद एंड l। ओके, उसके बाद मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अब क्या कर दे, द वैल्यू ऑफ y इज कर दे। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू को डिस्प्ले कराना है, तो x की जगह मैं y डाल दूंगा। ओके, अब सेव कर लेते और रन कर लेते। ओके, तो वैल्यू ऑफ x इज 10 एंड वैल्यू ऑफ y इज 20। तो देखो यहाँ पे x और y की वैल्यू चेंज क्यों नहीं हुई, क्यों, x और y की जो वैल्यूज़ है उनको स्वैप होना चाहिए था, राइट। तो x की जो वैल्यू है वो a में स्टोर हो चुकी थी और y की जो वैल्यू है वो b में स्टोर हो चुकी थी, अगर हम स्वैप फंक्शन को कॉल लगा दें तो। ओके, तो ऐसे में क्या होना चाहिए था कि जो x और y की जो वैल्यूज़ है वो एक्सचेंज होनी चाहिए थी, तो वो क्यों नहीं हुई। ओके, तो पहले क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस फंक्शन के अंदर भी डाल देता हूँ। ओके, बट यहाँ पे क्या करते हैं, हम a और b को देखते हैं, a और b। तो देखो इस वक्त अगर हम बात करें तो a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू जो है वो 20 है। ओके, तो प्रोग्राम को सेव कर लेते और अगेन रन कर लेते, तो एरर दिखा रहा है मुझे। ओके, देखो मुझे यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ को चेंज करना था a और b के साथ। ओके, तो b। ओके, तो आप सेव कर लेते और रन कर लेते। तो देखो वैल्यू ऑफ a इज 20 एंड वैल्यू ऑफ b इज 10। तो यहाँ पे जो है इस फंक्शन के अंदर इन वैल्यूज़ की जो स्वैपिंग है वो हो चुकी है।
ओके। बट अगर मैं यहाँ पे कॉल लगा रहा हूँ तो एक्स एंड वाई की जो वैल्यूज़ है वो इंटरचेंज नहीं हो रही है। ओके, तो इसे हम कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। ओके, तो अगर मैं किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूँ मेन फंक्शन के अंदर और उसके बाद मैं स्वैप फंक्शन को कॉल लगा रहा हूँ और या फिर किसी भी फंक्शन को कॉल लगा रहा हूँ उन वैल्यूज़ के साथ, उस वेरिएबल की वैल्यूज़ के साथ, तो क्या हो रहा है, यहाँ से फंक्शन में सिर्फ वैल्यूज जा रही है, ना कि वेरिएबल्स। मतलब कि अगर मैं फंक्शन में जितनी चाहे उथल पुथल मचा दूँ, मतलब कि जितनी चाहे चेंजेस कर दूँ, बट ओरिजिनल वेरिएबल्स पर उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ए और बी की जो वैल्यूज़ है वो चेंज हो रही है, इंटरचेंज हो रही है, स्वैप हो रही है, बट उसका असर एक्स और वाई पे नहीं पड़ रहा। तो इसे हम कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि किससे कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। तो देखो, अगर आप चाहते हो कि जो ओरिजिनल वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू भी अल्टर हो, उनकी वैल्यू भी चेंज हो, तो क्या कर सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा, वो वेरिएबल जिस भी लोकेशन पे स्टोर है उस लोकेशन का जो एड्रेस है वो सेंड करना होगा एज अ आर्ग्यूमेंट। ओके, तो इन वैल्यूज़ की जगह हमें पास करना होगा उस वेरिएबल का एड्रेस। तो वो हम कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं डालता हूँ $साइन और एक्स और उसके बाद $साइन और y। तो एंड एक्स एंड वाई अगर हम करती तो क्या होगा, एक्स और वाई का जो एड्रेसेस है वो पास होंगे एज अ पैरामीटर। ओके, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे स्टार का यूज़ करना पड़ेगा। मतलब कि देखो, ये पॉइंटर है, राइट, इंटीजर स्टार ए और इंटीजर स्टार बी। ओके, तो अब क्या हो रहा है, एक्स का जो एड्रेस है वो स्टोर हो जाएगा ए पॉइंटर में और वाई का जो एड्रेस है वो स्टोर हो जाएगा बी पॉइंटर में। अब हमें क्या करना है, ए और बी पॉइंटर जिस भी वेरिएबल्स को पॉइंट कर रहे हैं वहाँ पे जाके चेंजेस करने। तो मुझे क्या करना होगा, टेम्प इज इक्वल टू स्टार ए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार ए की मदद से मैं एक्स का जो लोकेशन है, एक्स का जो एड्रेस है, उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं भेज रहा, तो मैं यहाँ पे एड्रेसेस भेज रहा हूँ। इसकी मदद से क्या हो रहा है कि मैं उस लोकेशन पे जो वैल्यूज़ है उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे अगर इन पॉइंटर के साथ अगर मैं कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करूँ तो वो जो है वो डायरेक्टली उस लोकेशन पे जाके अप्लाई होंगे, राइट। तो वो चेंजेस जो है वो ओरिजिनल वेरिएबल में भी होंगे। ओके, तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो मैं यहाँ पे स्टार ए और स्टार बी कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि अब क्या हो रहा है, ए और बी पॉइंट कर रहे हैं एक्स एंड वाई को। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ है वो अल्टर होंगी। क्यों, क्योंकि हम वहाँ पे उस एक्स एंड वाई की लोकेशन पे जाके वैल्यूज़ को अल्टर कर रहे हैं, राइट। हम यहाँ पे वैल्यूज़ पास नहीं कर रहे। ओके, तो स्टार ए और स्टार बी, उसके बाद स्टार बी इज इक्वल टू टेम्प। ओके, तब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार टेम्प इज इक्वल टू स्टार ए इज इक्वल टू स्टार बी एंड स्टार बी इज इक्वल टू टेम्प। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए पॉइंट कर रहा है एक्स को और बी पॉइंट कर रहे हैं वाई को, मतलब कि उनके एड्रेसेस को। तो वहाँ पे जाके हम क्या कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज़ को अल्टर कर रहे हैं। तो वो अल्टर होंगी तो इसका जो इम्पैक्ट है वो आपकी ओरिजिनल वेरिएबल्स पर भी पड़ेगा। ओके, तो आप क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए इज ये एड्रेस दिखा रहा है। तो मुझे यहाँ पे ना स्टार ए और स्टार बी डालना था। तो क्या होगा, ए और बी जो पॉइंटर है जिस भी वेरिएबल को पॉइंट कर रहे हैं उसमें जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी। समझ में आ रहा है, इसी तरीके से ये फंक्शन काम करता है। ओके, तो अब प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, अब रन करके देखते हैं। तो देखो, वैल्यू ऑफ ए इज 20, वैल्यू ऑफ बी इज 10, वैल्यू ऑफ एक्स इज 20 एंड वैल्यू ऑफ वाई इज 10। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ओरिजिनल वेरिएबल्स है हमारे मेन फंक्शन में उनकी वैल्यूज़ भी स्वैप हो चुकी है। समझ में आ रहा है। तो एक्स में अब 20 स्टोर है और वाई में अब 10 स्टोर है। ओके, तो हमें लगता है कि ओरिजिनल वेरिएबल्स भी अगर अफेक्ट करें, मतलब कि ओरिजिनल वेरिएबल्स में भी चेंजेस हो, तो हम क्या करते हैं, फंक्शन के साथ उनकी वैल्यूज़ पास ना करते हुए उनके एड्रेसेस पास कर देते हैं। और यहाँ पे हम दो जो पॉइंटर्स है वो डिक्लेयर कर देते हैं और उन पॉइंटर्स की मदद से हम जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, तो उसकी मदद से क्या होता है कि ओरिजिनल वेरिएबल जो है वो भी अल्टर होते हैं। ओके, समझ में आ रहा है कि व्हाट इज कॉल बाय रेफरेंस। तो इन सब को कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। यहाँ पे हम वेरिएबल्स के एड्रेस को पास कर रहे हैं, ना कि वेरिएबल के वैल्यूज को। ओके, तो इसे कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, और बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।